जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जैसा कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं गुरुजी से अभी 2024 में अप्रैल से ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी का। मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल मुझे मिला और गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, रोम रोम का शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपने छोटे छोटे 2-3 सत्संग शेयर करना चाहूँगी। इस चैनल पे ये मेरा पहला सत्संग है, तो आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करना। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसा कि संगत जी मैंने बताया, मैं अभी अप्रैल से ही जुड़ी हूँ 2024 से गुरु जी के साथ। तो संगत जी, गुरु जी जब लाइफ में नहीं थे तो मतलब बहुत मैं टेंशन में रहती थी। पहले छोटी छोटी बातों को लेके मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी और मैं रोना शुरू कर देती थी। लेकिन जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, उन्होंने मेरा हाथ थामा है, मैंने खुद भी नोट कर रही हूँ मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। अब मतलब उतना डर नहीं लगता, उतनी घबराहट नहीं होती किसी भी चीज़ से। कोई टेंशन आती है तो ये लगता है कि हाँ गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। लेकिन पहले मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी छोटी छोटी बातों पे। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और एक और बात संगत जी, पहले जैसे मैं काफ़ी टाइम से अब सत्संग सुन रही हूँ सब संगत जी के, तो सब लोग बोलते थे कि हमें तितली रूप में दर्शन होते हैं। तो मैं मन में सोचती थी अपने कि गुरुजी सबको आप तितली रूप में दर्शन देते हो, मुझे तो नहीं देते, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? तो अब कुछ दिन से संगत जी मुझे बहुत बटरफ्लाई दिखती हैं, जहाँ भी जाओ वहीं बटरफ्लाई दिखती हैं। और एक दिन अभी 5-6 दिन पहले मेरे घर में भी बटरफ्लाई किचन में आ गई।
और मैंने देखते ही मैं इतनी खुश हुई, ग्रीन कलर की बहुत प्यारी बटरफ्लाई मेरी किचन की, पहले वो मेरी किचन की बालकनी में बैठी हुई थी। जैसे मैंने स्लाइड खोला तो वो अंदर आ गई किचन में। तो कम से कम 2-3 घंटे वो मेरी किचन में बैठी रही और मैंने स्लाइड खुला ही छोड़ दिया था कि मैंने कहा ये अगर जाना चाहे तो चली जाए। तो वो फिर 2-3 घंटे बाद अपने आप ही बाहर चली गई। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी लाख लाख शुक्राना, आज आपने मेरे घर में आके मुझे दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और जो मेरे मंदिर में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, उसको मैं जो टीका लगाती हूँ उनमें भी मुझे गुरुजी के कभी किसी चीज़ के दर्शन होते ही रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है कि हम नादान बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं तो प्लीज़ क्षमा कर देना। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, प्लीज़ कभी हाथ मत छोड़ना हमारा। हमेशा हमें गलत मार्ग पे जाने से बचाना। कभी कोई गलत काम मत करने देना गुरुजी, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना, अपना हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना गुरुजी। सारी संगत का भला करना गुरुजी, सबके कार्य पूरे करना, सारी संगत को ब्लेस करना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। ये तो मैंने देखा है संगत जी, मतलब गुरुजी को सच्चे मन से याद करने की देर है और जो हम मन में सोच रहे हैं ना, वो बात पूरी भी कर देते हैं गुरुजी, मैंने देखा है। तो उस चीज़ के लिए लाख लाख शुक्रिया गुरुजी। बस लाइफ में मुश्किलें तो हैं, अभी मेरी लाइफ में भी कुछ टेंशन चल रही है। मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी को, जब भी वो पूरी होगी मैं वो वाला सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी प्लीज़ जल्दी उसको पूरा करिए। बस सबसे बड़ी अरदास मेरी ये है कि गुरुजी अब ये हमारा जो हाथ थामा है इसको कभी छोड़ना मत, प्लीज़ कभी मत छोड़ना। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना। मैं फिर अपना नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग करने में संगत जी कोई गलती हुई है तो क्षमा करना गुरुजी। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं आज आप लोग के सामने एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए अगर किसी तरह की भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। तो जैसा कि संगत जी हमें सभी को पता है कि हमारे प्यारे गुरुपा से हमारा कई जन्मों से नाता जुड़ा हुआ है। मैं गुरुपा से इसी साल 2024 7 जुलाई को जुड़ी और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार हुए कि जिसको मैं बता नहीं सकती। तो मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे तो शुक्राना नहीं करती। तो मुझे एक बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग आज मुझे आप लोगों से शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि मैं 7 दिन का जैसा कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो आज मेरा चौथा दिन है। तो कल क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में थी, मैं स्कूल टीचर हूँ। मैं तो कुछ
कई काम, ऐसा कुछ काम हो गया था और कई चीज़ें हो गई कि मैं जब इंटरवल होता है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और मैं शेयर करती हूँ। तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ टेंशन भी हो गई, मतलब कुछ ऐसी बातें हो गई घर में भी और मेरे मायके से भी फ़ोन आ गया, तो मैं उसी सब बातों में उलझ कर रह गई। और फिर उसके बाद जैसा होता है, लंच ब्रेक ख़त्म हो गया, फिर मैं फिर अपने स्कूल के काम में लग गई, फिर स्कूल से घर चली गई और मेरे दिमाग से एकदम एकदम जैसे गायब हो गया कि मुझे आज शुक्राना सत्संग करना है। फिर घर जा के घर का काम शुरू हो जाता है। तो जब सारा काम हो गया, तो जब मैं दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर गई, तो मैंने सोचा चलो गुरुजी का मेरे मन में आया कि मैं 5 मैसेज देखूंगी, वो 5 मैसेज मेरे लिए, शुरू के 5 मैसेज जो होंगे वो मेरे लिए होंगे, ये देख कर मैं सो जाऊंगी। तो जब मैंने देखा तो जो तीसरा मैसेज आया वो ये आया कि क्यों तो आज शुक्राना करना भूल गई मेरी प्यारी बेटी। अब तो मुझे एकदम से याद आया, ओहो मैं तो 2 दिन से स्कूल, मैंने यही सोचा था कि लंच ब्रेक में स्कूल में ही रिकॉर्ड कर लूँगी क्योंकि फिर घर आने के बाद समय नहीं मिलता। तो मैंने कहा ओ सॉरी मेरे प्यारे ग्रुप, आप कितने प्यारे हो, आप एक एक चीज़ का कितना ध्यान देते हो। मतलब मैंने अगर सोचा कि मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तो ये मैंने नहीं, ये गुरुपा ही पूरा करवा रहे हैं, गुरुपा ही करवा रहे हैं। और गुरुपा याद भी दिला रहे हैं कि तू मेरी बेटी, तू भूल गई आज शुक्राना सत्संग शेयर करना। तब फिर मैंने कहा गुरुपा, मैं अब रेस्ट करने के बाद जब मैं उठूँगी तो मैं शाम में ज़रूर आपका, तो फिर मैंने शाम में रिकॉर्ड करके भेजा। तो ये मेरा शुक्राना आज का। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, छोटी छोटी बात का जो हमें नहीं ध्यान रहता, लेकिन एक पिता की तरह गुरुपा अपने बच्चों का पूरा ध्यान देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने मंत्र जाप करना मैं भूल गई, तो मैं अब मंत्र जाप करके मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है और उन्होंने मुझे कहा कि बेटी तू ही शेयर कर दे मेरा शुक्राना सत्संग, उनका बहुत मन था। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। वैसे भी मैंने संगत जी 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा ली है गुरुपा की कृपा से। तो मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग इस तरह है कि कई दिनों से, मार्च 2024 से हमारे घर में जैसे दुख के बादल फट गए हों। इतनी दुख पड़ रहे थे लगातार कि जिसका कोई वही नहीं। तो गुरुपा से हम अपने प्यारे गुरुपा से 7 जुलाई 2024 को मिले, तब से हमारी ज़िंदगी में इतने चमत्कार होते चले गए कि हमें अटूट विश्वास हो गया अपने गुरुपाल से। अब जैसे लगता है कि हिम्मत बन गई है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हमारे गुरुपा आ गए हैं तो वो सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, जैसा कि दुख बहुत, मतलब क्या बताएं संगत जी। मेरी जो बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड जो हैं वो 44 इयर्स के थे। उनकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई गुरुजी कि मेहर थी, उन्होंने इतनी हिम्मत हमें जुटाई कि इस दुख के समय वो कहाँ से अचानक से हमारी ज़िंदगी में आकर अपना हाथ हमारे सर पर रख दिए संगत जी। तो वही उसी के चलते मेरी दीदी के 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं और आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या बहुत सारे और भी बहुत सारी दुख जैसे एक के बाद चलता ही चला आ रहा था। तो जैसे कि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक भी हैं, तो वैसे ही वो इतनी दवाइयाँ खाती थीं, तो उनको इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई जैसे हर माँ को होती है अपनी बेटी का। तो उन्हें भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि 2 महीने से उनको एकदम नींद ही नहीं आती थी। तो रात में वो नींद की दवा खाकर सोने लगी और संगत जी वो नींद की दवा खाने के बाद भी वो सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे वो जग जाती थी।
तो संगत जी इतना परेशान, जैसा कि मैंने बताया गुरुपा हमारे ज़िंदगी में 7 जुलाई से आए। फिर हमने स्वरूप भी आया, चरण स्वरूप आया, जल प्रसाद रखने लगे, सब कुछ जैसा कि मतलब होने लगा। और मेरी बुआ की बेटी जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो धीरे धीरे संगत जी हमें बहुत विश्वास, तो हमारी फैमिली लगभग जुड़ ही गई गुरुजी से। फिर उसके तो जैसा अभी कुछ दिन पहले की बात है ये, मेरी भाभी मतलब मेरी बुआ के बेटे की वाइफ जो हैं वो उन्होंने मेरी दीदी के बारे में सुना था, तो वो मिलने नहीं आ पाई थी। तो उस दिन वो अचानक से घर आती हैं, तो मिलने आई। तो मम्मी से, बहन से, मेरी सबसे मिली मिली बात बात होने लगी। वो भी गुरुजी से इसी साल जुड़ी, मतलब हम सब लगभग एक ही साथ जुड़े गुरुजी से। तो वो भी जुड़ी। तो फिर मम्मी ने मेरे कहा कि मेरी भाभी से कि आप कैसे जुड़े। फिर भाभी ने भी बताया, फिर हमने भी बताया, मम्मी ने भी बताया, मेरी दीदी ने भी बताया, सब बातें होने लगी। फिर वो आएंगे, उन्होंने देखा, चरण स्वरूप देखा, गुरुजी का स्वरूप, जल प्रसाद, सब कुछ बताने, बात बात होने लगी गुरुजी। उन्होंने भी कई चीज़ें बताई अपने ज़िंदगी में कि क्या हुआ। तो फिर जैसे लगा संगत जी कि गुरुजी ने मेरी भाभी को, मम्मी को जैसे मैसेज देने के लिए घर भेजा था। फिर मेरी भाभी बोलने लगी कि उनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट, काफ़ी दुख तकलीफ़ चल रही थी। तो वो जनवरी से लगातार वो नींद की दवा खा रही थी। तो बोली कि जब से लेकिन गुरुजी मिले और मैं उनका सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, और फिर इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि सत्संग चलता रहता था। और बच्चे मेरे कहते थे अरे मम्मा सो गई, मतलब उन लोग के लिए बहुत बहुत ही शॉकिंग था कि मम्मा बिना दवा की, नींद की दवा की मम्मा कैसे सो गई। तो कोई उनको फिर उठाता नहीं था। धीरे 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 करके उनकी नींद की दवा छूट गई। तो ये बात उन्होंने बताकर वो फिर अपने घर चली गई। जैसा कि फिर अचानक से मेरी मम्मी को लगा, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा जाकर कि गुरुपा वैसे भी मैं इतनी दवाइयाँ खाती हूँ और ये नींद की दवा मेरी भी छुड़ा दो ना गुरुपा, जैसे उनकी छुड़ाई। तो उन्होंने कहा कि उनके मन में जैसे जो भी ये टेलीपैथी के थ्रू या जैसे भी मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि आज से मैं नींद की दवा नहीं खाऊंगी और देखते हैं कि मतलब मुझे नींद आती है कि नहीं। और गुरुजी का मंत्र, वो रात में क्या करती थी, सत्संग सुन के गुरुजी का मंत्र जाप करके और जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब तो ले ही रही थी, और फिर वो सो गई। और संगत जी गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि आज मेरी मम्मी को 2 महीने से जो लगातार दवा खा रही थी, नींद की दवा, और खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी, और मेरी मम्मी की नींद की दवा गुरुपा ने ऐसे छुड़ा दी, अब ना उन्हें दवा की कोई ज़रूरत पड़ती है। और संगत जी इस तरह से ये मेरी मम्मी की ये नींद की दवा गुरुजी ने छुड़वा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसे आपने हम पे हमारे दुख के बादल इस तरह से काटते चले जा रहे हैं, हमारे सर पर आपने अपना हाथ रखा है गुरुपा, ऐसे ही अपने सारे संगत जी को ब्लेस करिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आदमपुर से निशा शर्मा बोल रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत मैसेज शेयर किए हैं, बट मेरा कोई भी सेशन शेयर नहीं हुआ। और मैंने अभी आपके सत्संग सुने तो उसमें मुझे संकेत मिला कि आप इस पर मैसेज कीजिए, तो फिर मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर ऐड किया और मैं इस पर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी आपका भी कल्याण करें और हम सबका भी कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जैसे कि मेरे को 3-4 दिन से संकेत दे मैसेज आ रहे हैं कि अपने साथ साथ सत्संग शेयर कर। पर मैं जब भी करती हूँ कोई सत्संग शेयर ही नहीं होता। इसलिए आज मैं ये सत्संग गुरुजी की कृपा से पहला सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपना स्टार्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, तो मैं स्टार्टिंग से भी कहती हूँ। मैं पिछले साल 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, जब मुझे इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मैं कहीं किराए के घर पे रहती थी, उनके सामने हमारे घर के सामने किसी ने अपना मकान लिया था और वो वहाँ रहने आए थे। हमारे एक पहले से हमने अपने गुरुजी धारण किए हुए हैं। वो हमें अपने घर बुलाने आए सत्संग के लिए, पर मैं अपने गुरुजी के जा रही थी उस दिन। तो हमने कहा कि हम शाम को आएंगे, तो फिर मैं आऊँगी। फिर जब मैं अपने गुरुजी के उधर से वापस आई शाम को, तो फिर मैं आके उनके घर गई, तो वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी थी। तब मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था ऐसा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपके गुरुजी आए नहीं क्या? कह रहे हाँ हमारे गुरुजी तो आए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है? कह रहे यही हमारे गुरुजी। मैं कहा ये आते नहीं, कहीं दूर रहते हैं क्या? कह रहे नहीं, ये बस ये ऐसे ही आए हुए हैं, यहीं पे है, ये कहीं नहीं गए। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त मैं कुछ समझी नहीं। फिर मैं घर वापस चली गई। मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, हम सब ने खाया। फिर मैं घर आ गई, तो थोड़ा टाइम बीत गया, जैसे कि 4-5 महीने बीत गए। फिर मैंने वहाँ पे रूम शिफ्ट कर दिया। फिर मैं अपने उधर कहीं और रहने चली गई। तो फिर मैंने एक दिन अपने बहन के घर गई, तो वहाँ पे मैं गई तो उनके बरामदे में बटरफ्लाई जैसे कि उड़ के आई। तो मैं उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे घूमती रही। मैं बड़ी खुश हुई उसको देख के। मैं कहा ये बटरफ्लाई तब से हमारे आसपास घूम रही है। मैं अपनी मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी ये बटरफ्लाई घूम रही है। तो बोल रहे हाँ। तब भी मेरे को कुछ इतना पता नहीं चला। फिर उस टाइम मेरी बहन की सास आई, उनकी शॉप है सलून की। वो वहाँ से वापस आई, तो वो कहने लगे ये डुगरी वाले आजकल बहुत मशहूर हुए हैं। मैंने कहा कौन डुगरी वाले? कह रहे वो डुगरी वाले संत हैं। तब मुझे इतना पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा कोई होंगे। फिर मैं कहा ठीक है। फिर मुझे बटरफ्लाई और भी ज़्यादा दिखने लगी। तो थोड़े दिन बाद फिर मैंने यूट्यूब पे मैसेज देखा उनका। फिर मैंने देखा कि अच्छा डिग्री वाले ये हैं। तो फिर मैं घर अपने आदमपुर वापस आ गई बहन को से। फिर मैं किसी की शॉप पे गई, तो वहाँ मैंने गुरुजी का सूट देखा। मेरे अंदर ऐसे होने लगा कि मैं इनके बारे में पूछूं और जानूं। फिर मैं वो बेकरी वाले अंकल से पूछने लगी, अंकल जी क्या आप ये आपके गुरु हैं? तो वो बोल रहे भी नहीं हमारे गुरु जी तो नहीं है। तो फिर मैं क्या आपके नहीं इनका स्वरूप लगाया हुआ? तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे लगा सकते। फिर मैंने कहा ये कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने गोल मोल कर दी बात भी, बस ये ऐसे ही यहीं पे रहते। फिर मैंने उनसे पूछा भी, मुझे पता लगा ये डुगरी में रहते हैं। तो कह रहे हाँ। फिर मैंने उनसे 2-3 और पूछा भी, अगर हमने इनके पास जाना हो मिलना हो कैसे मिल सकते हैं? तो फिर वो कुछ बोले नहीं। तो फिर बस धीरे धीरे फिर
वो मेरे को रोज दिखने लग गए, रोज उनके दर्शन होने लग गए, मैं उनके सत्संग सुनने लग गई। तो फिर मुझे पता लगने लगा कि ये गुरु जी हैं। फिर मैं कहा ठीक। फिर मैंने के सत्संग रोज सुनने लगी, रोज सुनने लगी। मेरा ऊपर जैसे यकीन बनने लग गया। फिर पर मेरे दिमाग में एक सोच थी कि मेरे तो गुरु जी हैं, पर मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये मेरे अगर गुरु जी हैं, फिर मैं इनको कैसे अपना गुरु जी मानूंगी। पर मन फिर भी इनकी तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि मेरे तो गुरु जी हैं, फिर मैं इनके पीछे क्यों भाग रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। फिर भी उनकी तरफ ही मन जा रहा था भाग भाग के। फिर मेरी जो सहेली थी, वो जिन्होंने अपना मकान लिया था, जहाँ पे मैं गुरु जी को पहली बार दर्शन किए, फिर मैं उनके पास गई भी। मैंने आपके घर इनको देखा था, पर अब मेरे को थोड़े टाइम से ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैंने अपने गुरु जी धारण किए हैं, फिर भी मैं इनके पीछे जा रही हूँ। फिर वो बोली कि वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, तो गुरु जी की आप पर कृपा हो, ये इन्होंने आपको चुना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उनसे बातें करती जा रही, पर मैं रोती जा रही, समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही हूँ, बस ऐसे ही हो ही जा रहा है। तो फिर मैंने कहा पता नहीं क्या अटैचमेंट है। फिर मैंने कहा इनका कुछ है नहीं, फोटो वगैरह मेरे को दे दो। तो घर ही मेरे पास एक ब्रेसलेट पड़ा है, मैंने वो मेरा आज ही सोच रही थी कि उसको टूट गए थे उनकी मूर्ति। तो मैं सोच रही थी क्या करूँगी, इसका क्या करूँगी, चलो कैसे जोड़ूँ, क्या करूँगी। पर नहीं, वो ये तेरे लिए आया था। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं देखो कल को वो ला के दूँगी। फिर मैं जब गुरु जी का ब्रेसलेट आया, तो फिर मैं उसको देख के बड़ा ही खुश हुई। फिर मैं उसको अपनी दुकान पर ले आकर मैंने रख दिया। फिर मैं रोज चाय का गोभी का भोग लगाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता। पर फिर भी मन में यही था कि मेरे गुरु जी हैं, मैं ये क्या कर रही हूँ, किस तरफ जा रही हूँ। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तुम्हारे गुरु जी के बीच में भी मैं ही बोलता हूँ बैठकर, फिर हर जगह मैं ही हूँ, मैं चारों तरफ हूँ। मैंने कहा ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसलिए गुरु जी, संगत जी, मेरे से जो भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने सत्संग शेयर करने में बहुत ही देर कर दी है। तो ये सत्संग मैं शुरू से बोलूँगी कि गुरु जी ने अपनी संगत कैसे चुना, और ये बिल्कुल 100% सही है कि गुरु जी ही अपनी संगत खुद ही चुनते हैं। क्योंकि मैं पहले कभी गुरु जी के बारे में ना सुना था, ना मैंने को पता था कुछ। तो फरवरी 2024 में मैं एक दिन शॉपिंग के लिए लाजपत नगर गई थी। तो वहाँ एक दुकान में मैंने गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा और उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गुरु जी कौन है, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं।
बचपन में यही ख्याल आया और मैं सोचती रही, मैंने कहा ये गुरुजी के बारे में तो ना कभी देखा ना कभी सुना मैंने। फिर हम शॉपिंग करके घर आ गए। फिर उसके बाद मैंने मतलब ध्यान नहीं करा, मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि सोचो, मैंने कुछ नहीं सोचा। मतलब फिर मई लास्ट 2024 और जून की स्टार्टिंग में मुझे अपने फ़ोन पे यूट्यूब में गुरुजी के मैसेज आने लगे। तो मैसेज में गुरुजी का स्वरूप भी था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो वही गुरुजी हैं जो लाजपत नगर में मैंने देखे थे। तो और मैं मैसेज पढ़ने लगी। तो मैसेज मुझे ना बहुत ही पॉजिटिव लगे और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। और मैं जय गुरुजी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने लगी। और उन मैसेज में ये भी था कि मतलब गुरुजी महाराज जो हैं स्वयं शिव के अवतार हैं। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी ना शुरू से मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। सावन के व्रत भी रखते थे। और तो मुझे ऐसा लगा शायद शिव जी ही मुझे जोड़ना चाहते हैं गुरुजी से। तो ऐसी मैसेज पढ़ने लगी और सत्संग भी सुनने लगी, सत्संग आने लगे। तो मुझे सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फील करती थी मतलब मैं। तो मतलब जो भी मतलब सत्संग सुनती थी या मैसेज सुनती थी तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि मेरे साथ ही हुआ है और मैं ही ये मतलब सत्संग सुना रही हूँ। तो मैं रोज़ सुनती थी मैं सत्संग। और उसमें मतलब फिर मैसेज भी आते थे। तो मैसेज में यही आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो फिर बाद में मुझे पता चला जब सत्संग काफ़ी सुन ले तो कि भाई शुक्राना मतलब अपना सत्संग शेयर करना है। तो मैं सोचती थी हर रोज़ करने के लिए, लेकिन जब भी कुछ मेरे साथ होता था मतलब शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी तो ज़रूर मतलब मैं बोलती थी और कमेंट में ज़रूर लिखती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को अच्छा लगता था। तो इससे पहले कभी मैंने ना कभी गुरु बनाए, ना गुरु की कोई मैसेज देखे, ना कुछ वो करा। लेकिन पता नहीं क्यों जब गुरुजी का पहली बार स्वरूप भी देखा ना तो मतलब मैंने कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचा, बस ये सोचा कि गुरुजी की पहले देखा नहीं कहीं मैंने। तो और एक चीज़ और था कि वो जो जिस शॉप में मैंने वो गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा था, उसके जो ऑनर थे वो बहुत ही मतलब अच्छे थे। मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, नेचर जो था उनका बहुत अच्छा था। तो मेरे को एक चीज़ लगी, मैंने कहा यार शायद ये गुरुजी को मानते हैं इसलिए ये मतलब इतने शांत हैं और इतने अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव बाबा। मैं बता नहीं सकती कि मतलब क्या परिवर्तन हुआ मेरे अंदर। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अंग संग रहे और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था गुरुजी से जुड़ने का। और भी सत्संग है, सत्संग का कोई अंत नहीं है। तो मैं अगले अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। धन्यवाद। सत्संग सुनाने में जो भी मेरे से गलती हुई है
संगत जी, गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करना। और सत्संग शेयर करने के लिए मुझे बहुत देरी हुई है, इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे से कोई गलती हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सभी से। और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैंने फेसबुक पे कई बार गुरुजी का फ़ोटो देखा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया कि मुझे माफ़ करना गुरुजी, पता नहीं ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे पक्का नहीं मालूम, मार्च अप्रैल 2024 में मेरा जुड़ाव पता नहीं अपने आप ही शुरू हुआ। और मुझे काफ़ी तितलियाँ, कबूतर बहुत दिखाई देते थे। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिली है और शायद मुझे बचपन से ही मिली है। जो चीज़ मैं सोचती थी वो अभी भी मेरे साथ तुरंत हो जाती है। पता नहीं कुछ भी सोचूं मैं, खाने का या वैसा, तुरंत होता है। और मेरे को इंट्यूशन भी बहुत जल्दी आता है। और मेरे पेट बहुत ख़राब रहता था, बहुत मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अक्सर ख़राब ही रहता था। पर मालूम नहीं, गुरुजी ने मुझे एक बार सपने में दिखाई दिया कि कोई पता नहीं शेर है या कोई जानवर है, मेरे पेट से कुछ खींच रहा है और मैं भाग रही हूँ। फिर उसके बाद अपने आप ही मेरी आँख खुल गई और सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरा मतलब पेट धीरे धीरे बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई गलती हो सभी अपनी संगत से सबसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। मैं वैसे मुझे शायद 7 सत्संग का ब्लेस मिला है, तो वो मैं विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।